हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक पढ़ने से पहले आप क्या करिए, इस चैनल को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ पाए। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस टॉपिक को कि इस टॉपिक का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक के नेम में ही इसका पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है कि आखिर ये प्रतिशत होता क्या है। जैसे मैं बोलूँ कि ये लिखा हुआ प्रति प्रति का मतलब जानते हैं अपॉन होता है, और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, यानी अपॉन 100 को एक सिंबल से रिप्लेस करते हैं जिसका नाम होता है परसेंट। ठीक है, अपॉन 100 को एक सिंबल से रिप्लेस करते हैं जिसका नाम होता है परसेंट। ठीक है, और इसको अगर डिटेल में हम लोग जाने तो हम देखेंगे कि जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है भाई, कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन होता है। किससे होता है? कंपैरिजन फ्रॉम 100 होता है, मतलब 100 से तुलना जब करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अगर आप 100 नंबर के टेस्ट में अगर आप 30 नंबर लेके आ रहे हैं तो प्रतिशत में कितना पा रहे हैं? 30%। कैसे देखें, अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी संख्या का अगर आधार 100 होता है तो उसको हम लोग प्रतिशत में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इस पूरे इस पार्ट को हम लोग प्रतिशत में क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं? अगर एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर 100 नंबर के टेस्ट में अगर आप 40 नंबर लेके आ रहे हैं तो अगर मैं बोलूँ तो प्रतिशत में कितना पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे 40% पा रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत ही बेसिक चल रहा है, फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम लोग किस लेवल तक इस चैप्टर को लेके जा रहे हैं। तो मैं एकदम आपको जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आप आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन पाते हैं इस टॉपिक से। तो वो भी बहुत ही डिटेल में देखा जाएगा, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए। तो अगर मान लीजिए अगर आप 100 नंबर के टेस्ट में अगर 70 नंबर पा गए, यानी आपने मेहनत किया और 70 नंबर लेके आया, तो यानी इसका मतलब आप प्रतिशत में कितना पा रहे हैं? 70% पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात ये होगी, ये है क्या हमेशा 100 ही नंबर का टेस्ट होगा? ठीक है, तो नहीं भाई, 100 नंबर का वैसा टेस्ट नहीं होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि अगर 20 नंबर का अगर टेस्ट हो रहा है, अगर आप उसमें 15 नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है, 15 नंबर लेके आ रहे हैं। ठीक, तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि इस भिन्न का आधार तो 100 है ही नहीं, इस फ्रैक्शन का आधार 100 तो दिख नहीं रहा हमें। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन के बेस को पहले 100 बनाएंगे। तो देखिए, यानी अगर इसको 100 बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई नीचे करना होगा, तो उतना ही मल्टीप्लाई ऊपर ही करना होगा। यानी ये 75 हो गया और नीचे कितना हो गया? 100 हो गया। यानी प्रतिशत में इसको बोला जाए तो 75% हो गया। कहने का मतलब है कि अगर आप 15 नंबर पा रहे हैं 20 में से, तो ये प्रतिशत में कितना पा रहे हैं? तो 75% पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि अगर आप 25 नंबर के टेस्ट में अगर 20 नंबर पा रहे हैं, 25 नंबर के टेस्ट में अगर आप 20 नंबर पा रहे हैं तो कितना प्रतिशत पा रहे हैं? तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो पहले हम इसकी बेस को क्या करेंगे? 100 बनाएंगे। ठीक है ना, तो यानी इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 80 हो गया और नीचे कितना हो गया? 100 हो गया। तो फिर देखिए, इस संख्या का आधार अगर 100 हो गया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 80% भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 25 नंबर पा रहे हैं 20 में से, तो प्रतिशत में कितना पा रहे हैं? 80% पा रहे हैं। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं हम लोग। अगर 16 नंबर का अगर टेस्ट हो गया, गुरु जी का मूड खराब था, वो कहेगा नहीं हम 16 ही नंबर का टेस्ट लेंगे, तो क्या होगा? तो 16 में से अगर आप मान लीजिए 15 नंबर ला दिए, तो अब क्या करेंगे भाई? अब इसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि 16 के टेबल में 100 तो आता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब कैसे इसको चेंज किया जाए प्रतिशत में? तो आइए हम देखेंगे कैसे किसी भी फ्रैक्शन को, मतलब कोई कैसा भी फ्रैक्शन हो, उसको हम लोग कैसे प्रतिशत में बदल पाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रतिशत में बदलते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंट में कैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं।
तो मान लीजिए कि अगर ये कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है a अपॉन बी, ठीक है, a अपॉन बी दिया हुआ है, इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना होता है, जो आपका फ्रैक्शन होता है ना a बाई पी, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर एक सुंदर सा प्रतिशत का साइन लगा देंगे, ये कन्वर्ट हो गया। अभी देखेंगे जब मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको, देखेंगे कितना आसान तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं दे दूं 4/5 कोई फ्रैक्शन है ये, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? प्रतिशत में। तो क्या करना है, हमें 4/5 में 100 से मल्टीप्लाई करके एक बाहर सुंदर सा प्रतिशत का साइन लगा देना है। तो ये से कट गया कितनी बार में? 20 बार में, यानी ये हो गया आपका 80% हो गया। बात समझ में आई? देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में। ठीक है, तो आइए और आगे देखते हैं। मैं आप लोग को एक फ्रैक्शन दे रहा हूँ, अब आप ट्राई करिए खुद कि अगर 1/5 कोई फ्रैक्शन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो कैसे करेंगे? अभी हमने सीखा कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके बाहर एक सुंदर सा ये प्रतिशत का साइन लगा देना है। ये से कट गया कितनी बार में? 20 बार में, यानी कितना हो जाएगा? 20% हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को कैसे हम प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और भी इस पे क्वेश्चन। अगर मैं आपको एक फ्रैक्शन दे रहा हूँ 1/3, ठीक है, 1/3 दिया, इससे आपको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। ठीक है, और एक और दे दे रहा हूँ 1/6, और इसे भी आपको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। तो एक बार आप लोग ट्राई करिए, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये कन्वर्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर 1/3 को अगर आपको करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं, 1/3 में हमें 100 से मल्टीप्लाई करके और बाहर एक सुंदर सा प्रतिशत का साइन लगा देना है। तो ये अगर अब क्या होगा, 3 से 100 को अगर डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3। ठीक है, तो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अब? 33 सही 1/3% लिखेंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, तो इसे भी आप ट्राई करिए, एक बार वीडियो पॉज करके इसे आप ट्राई करिए कि कैसे इस फ्रैक्शन को हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1/6 है, इसमें हम लोग ने 100 से मल्टीप्लाई करके फिर एक बाहर अच्छा सा प्रतिशत का साइन लगा दिया। तो फिर जब हम लोग क्या करेंगे, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आएगा 16 सही 2/3% आएगा। डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, तो इतना ही आएगा, 16 से 2/3%। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए और आगे देखा जाए। तो अभी हमने सीखा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब देखते हैं किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाएगा। आइए देखते हैं किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, यानी अब प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे, यानी परसेंट टू फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रतिशत वैल्यू ले लेते हैं 20%। ठीक है, तो 20% को क्या लिखेंगे? मैंने बोला कि जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत का मतलब ये होता है अपॉन 100 होता है। ठीक है, यानी 20 और अपॉन 100 यानी 20/100। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करके लिखा जाए, यानी 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है यानी भिन्नात्मक मान होता है 1/5 होता है। ठीक है, तो यानी किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, तो उस प्रतिशत वैल्यू को 100 से बस भाग दे देना है। जैसे देखिए अगर मैं बोलूँ 40%, तो इस 40 को क्या करना है कि 100 से भाग दे देना है। तो ये कितना आपका आ जाएगा, इससे सॉल्व किया जाए तो 20 दूना 40, 20 2500 यानी 2/5 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ रही बात? तो एक अपने से ट्राई करिए आप लोग कि 60% को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 60/100। ठीक,
और सॉल्व करके लिखा जाएगा 3/5। तो अभी हमने देखा किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, अभी हमने सीख लिया। ठीक है, तो आइए हम लोग अब प्रतिशत को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं बोलूं कि 100%, 100% की अगर बात की जाए तो 100% का मतलब क्या होता है, तो अपने आप में कोई भी कंप्लीट एक चीज़, कोई भी एक यूनिट होता है। जैसे मैं बोलूं कि ये कोई सेब है, एप्पल है, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, 100% अपने आप में क्या है, 100% कंप्लीट है, कहीं भी इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में, जैसे ये मार्कर ही है, तो ये मार्कर क्या है, अपने आप में 100% कंप्लीट है। तो 100% कंप्लीट है तो इसका मतलब ये एक यूनिट है। ठीक है, तो यानी 100% का मतलब क्या होता है, अपने आप में कंप्लीट एक यूनिट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रतिशत का भिन्न में मान कितना होता है ये सीखेंगे। तो अगर मैं बोलूँ 100% का मतलब एक होता है, तो अगर इसमें इसका आधा कर दूं, यानी इसको 50% कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 50% की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसे भी आधा कर दिया जाए, इसे भी आधा कर दें, ये आपका हो जाएगा 25%। और 25% की जो वैल्यू होती है 1/4 होती है। ठीक है, फिर इसको आधा किया जाए, 25 का आधा अगर आप कर रहे हैं, 25 का आधा अगर आप कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12.5% हो गया। तो भाई जब इसका आधा इधर किए तो इसका भी आधा करना पड़ेगा। तो 1/4 का आधा कितना होता है, 1/8 होता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किसी भी प्रतिशत की वैल्यू को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे होते हैं, और ये आपको याद करने की फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे और सब अपने आप कर पा रहे होंगे। तो आइए देखिए, फिर मैं इसका आधा कर दे रहा हूँ, तो अगर 12.5% का अगर मैं आधा करूंगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 6 हो जाएगा, और फिर इसका आधा किया जाएगा तो 1/4 हो गया। यानी 6 से 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि सर जब इसका आधा हुआ है तो इसका भी आधा होगा, यानी 1/16 हो गया। ठीक है, अभी अब फिर इसका भी आधा कर दिया जाए, तो अगर फिर इसका आधा करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। फिर जब इसका आधा किया जाएगा 1/4 का अगर आप आधा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो गया। तो 3 से 1/8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/32 हो जाएगी। तो मैं आपको इतना आपको याद नहीं करना, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि 100% था, 100 का मैंने आधा किया, 50% की वैल्यू भिन्न में कितना होता है, 1/2 होता है। फिर मैंने इसका आधा किया, 50 का आधा किया, 50 का आधा किया तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो 25 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, क्योंकि इधर आधा करेंगे तो इधर भी आधा करते जाएंगे। फिर जब इसका आधा किए तो 25 का आधा 12.5%, तो इसका आधा 1/8, मतलब 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। फिर मैंने इसका आधा किया, इसका आधा किया तो ये कितना हो गया, 12.5 का आधा जो होता है 6 से 1/4 होता है। और जब इसका आधा करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 6 से 1/4% की वैल्यू 1/16 आ गई। फिर इसका आधा कर दिए, तो जब इसका आधा किए तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसका आधा करेंगे तो 3 आ गया। फिर इसका जब आधा करते हैं तो 1/8 हो गया, यानी 3 से 1/8% की जो वैल्यू होती है 1/32 होती है। ठीक है, वो 1/32 होती है। तो फ्रेंड्स आइए और देखते हैं, मैं आपको इतना डिटेल में प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा ना, तो कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, दूसरों को खुद बताना शुरू कर देंगे कि आखिर कैसे किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में चेंज कैसे करते हैं, आप खुद सिखाना शुरू कर दोगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कि ये 100% था, 100% का मैंने बताया, 100% का मतलब मैंने आपको बताया कि 100% का मतलब होता है कंप्लीट एक यूनिट। तो अब इसका जैसे मैंने यहाँ पे 2-2 से सबको डिवाइड करना शुरू किया, अब यहाँ मैं 3-3 से सबको डिवाइड करना शुरू करूंगा। तो देखिए अभी 100 को 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो 100 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, तो ये 100 को अगर मैं 100% को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, तो ये वैल्यू कितनी आती है, 33 सही 1/3%।
तो इधर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि 33 सही 1/3% की जो वैल्यू होती है वो भिन्न में 1/3 होती है। अब देखिए, अब इसका आधा कैसे किया जाए वो सीख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आधा करने की बात हो रही होती है ना, तो जो होल पार्ट होता है वो 2 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो देखिए, जब नहीं कटता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे ये 33 है ना, 33 2 से तो कटेगा नहीं, लेकिन हाँ एक अगर इसको दे दे रहा है, एक अपने बगल वाले को दे दे रहा है, तो ये 32 हो गया, 32 तो कट जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है 33 सही 1/3% है, 33 से 1/3 है, और ये इसको मैं 2 आधा कर रहा हूँ, मतलब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो करना क्या होता है कि ये 2 से तो होल, जो पूरा होल पार्ट है ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना एक इसको दे देगा। तो कुछ करना नहीं है, जैसे ही जब यहाँ पे एक दे रहा होता है ना, तो क्या करिए 3 को इसमें एक जोड़ दीजिए। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 32, जैसे ही एक इसको देगा नीचे वाली संख्या ऊपर वाले में जाके जुड़ जाएगी, और इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, यानी 32 सही 4/3। अगर अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, ये जाएगा 16 बार में, और ये जाएगा आपका कितनी बार में, जब ये 4/3 को आप 1/2 कर रहे होंगे, तो यानी 2/3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर से मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए कि 33 सही 1/3 दिया हुआ है, और इसे आपको 2 से डिवाइड करना है। तो कैसे हम लोग जल्दी से इसको डिवाइड करेंगे अभी आप देखेंगे, और इसका यूज क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब कि आगे प्रतिशत को अगर भिन्न में कन्वर्ट करना है तो इसका यूज कैसे मैं कर रहा हूँ अभी आप लोग खुद देख के समझ जाएंगे, बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो ये 2 से कट नहीं रहा है, 33 2 से कट नहीं रहा है, तो मैंने बोला कि इसे इसे एक दे दिया जाए। तो इसे एक दिया जाए तो ये क्या, मैंने बोला कि जैसे ही एक इसको दे रहा है ये ऊपर वाले में जाके जुड़ जाएगा, यानी हम इसको 32 सही 4/3 भी लिख सकते हैं। अगर अब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, पूरे इस फ्रैक्शन को, पूरे इस भिन्न को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में गया, 16 बार में गया। और जब 4/3 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 2/3 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, अभी यहाँ पे क्या हुआ, 33 से 1/3% है, ठीक है। इसका मतलब 1/3 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसका आधा करें। तो जैसे ही इसका आधा करेंगे ये कितना हो जाएगा, मैंने बोला कि 33 का आधा, तो 2 से 33 2 कट नहीं रहा है, तो एक इसको दे देगा। तो जैसे ही इसको देगा ये हो जाएगा 32, और ये 32 कट गया 16 बार में, और ये एक दिया तो मैंने बोला कि ऊपर वाला जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो फिर जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 16 से 2/3% हो गया, और इधर आधा किया तो इधर भी हमें आधा करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए अभी मैं इसी कॉन्सेप्ट का आगे बड़े बड़े प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फिर हम क्या किया जाए, फिर इसका आधा किया जाए, तो जब इसका आधा करेंगे 8 हो जाएगा। फिर जब ये आधा हुआ 8 हुआ, जब इसका आधा करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। फिर हम इसका आधा करें, तो आधा करेंगे तो ये 2 से कट के 4 बार में गया। फिर जब इसका आधा करेंगे 1/3, तो ये 1/6 हो जाएगा। फिर इधर आधा करेंगे तो 1/24 हो गया। देखा फ्रेंड्स, कैसे हम लोग बड़े बड़े फ्रैक्शंस को, बड़े मतलब कि ऐसे ऐसे प्रतिशत को कैसे हम लोग आसानी से भिन्न में बदल पा रहे हैं। तो आइए देखिए, फिर अगर आपको इसका भी, मतलब इसका भी आधा कर दिया जाए तो कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1/12% हो गया, और इसका आधा करेंगे तो 1/48 हो गया। मतलब अगर कभी भी आपके प्रश्न में 2 से 1/12% भी दिख जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि उसका जो फ्रैक्शन में, मतलब कि भिन्न में जो मान होता है 1/48 होता है, ठीक है। इतना बहुत है, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया कि कैसे इस बड़े बड़े फ्रैक्शंस को, ऐसे दिखने वाले प्रतिशत को कैसे हम जल्दी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आगे आप जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका यूज इतने अच्छे तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि आपका बहुत टाइम बचने वाला है। अगर ये आप तरीका सीख जाते हैं, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो आइए मैं और कुछ आपको प्रतिशत का भिन्न में मान क्या होता है सिखा देता हूं। देखिए, मैं आगे आपको एक और सिखा रहा हूं कि ये अगर
100% है, 100% का मतलब होता है 1। अब इसको हम 5 से डिवाइड करते चल रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये 20% हो गया। यानी 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5, ठीक है। फिर अब इसका आधा करते जाएं, तो अभी इसका आधा जब करेंगे तो ये 10% हो गया, और 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो गई। फिर इसका आधा कर दिया जाए तो ये आपका 5%, और इधर करेंगे तो 1/20 हो गया। फिर इसका आधा कर दिया जाए तो 5 का आधा कितना होगा भाई, 2.5 होगा, यानी 2 से 1/2%, और इसकी वैल्यू 1/40 हो गई। फिर इसका आधा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा। फिर इसका आधा करेंगे तो 1 से 1/4%, और इधर आपका 1/80 हो गया। देखा फ्रेंड, मतलब कि आप लोग ये प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना एक बार अगर सीख गया ना तो फिर कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो देखिए, बस कुछ नहीं करना होता, बस थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि कैसे ये बनाया जा रहा है, ठीक है। कैसे ये प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं कितना आसानी से सभी फ्रैक्शंस को भिन्न में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे आइए देखते हैं, 5 से अभी तक डिवाइड किया, अब क्या करते हैं, 100 को 6 से डिवाइड करते हुए चलते हैं। फिर देखते हैं कि कितना उसका जो प्रतिशत है उसका भिन्न में मान कितना होता है। तो जैसे देखिए कि अगर ये मैंने बताया कि 100% का मतलब होता है कंप्लीट 1 यूनिट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको अगर 100 को 6 से डिवाइड कर दूं तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 100 को 6 से अगर डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा तो आप देखेंगे इसको कट कर दिया जाए तो ये 50 हो जाएगा, और ये 3 हो गया, तो कितना होगा, 16 से ही 2/3%, ठीक है। 16 से ही 2/3%, और इसकी जो वैल्यू होती है 1/6 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। बात तो आप लोग को समझ में आ ही रही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो देखिए, अब हम क्या करना है कि अब इसका भी आधा करते जाएं, तो ये 8 से ही जब इसका आधा करेंगे तो 1/3 आ गया। 8 से 1/3 की जो वैल्यू होती है 1/12 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका आधा कर दिया जाए तो 4 से ही 2/3% की जो वैल्यू होगी इसका आधा करेंगे तो 1/24 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका आधा कर देते हैं तो देखिए कितना होता है, तो 2 से ही 1/3% की वैल्यू जो होगी 1/40 हो जाएगी, ठीक है। देखा फ्रेंड्स, कैसे हम लोगों ने किसी भी प्रतिशत को कैसे भिन्न बदला जाता है, ये हम लोग सीख रहे हैं। तो ये इतना बहुत है, ठीक है। बस आपको इतना ही याद करने की जरूरत है, इतना याद अगर तो बहुत है, ठीक है। और बाकी तो अगर आपको दिखेगा तो आप तो तुरंत चेंज भी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं कि अगर मैंने बताया कि 100% का मतलब होता है 1। अब मैं इसको 7 से डिवाइड करते हुए चल रहा हूँ, तो जब अगर 7 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये वैल्यू जो होगी 14 से ही 2/7% हो जाएगी। कैसे, देखिए कि अगर मैं 100 को 7 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 1 जा 7, 7 कम 7, 10 में से 7 गया 3, फिर ये 0 नीचे आ गया, 7 चौके 28, और 30 में से 28 गया 2, यानी इसको लिख सकते हैं 14 से ही 2/7 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 100 को जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 14 से 2/7%, और इधर करेंगे तो 1/2 हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका हाफ करते जाएं, तो इसका जब हाफ करेंगे तो ये कितना होगा, 7 से ही 1/7%, और इधर क्या हो जाएगा, 1/7 ही है, 1/14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर इसका आधा कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैंने जो पिछला कॉन्सेप्ट बताया था उसी से करना है। देखिए मैं कितना आपको इजीली करके दिखा रहा हूँ। ये 7 है तो क्या हुआ है कि 2 से कट नहीं रहा है, तो ये इसको 1 दे देगा, तो जैसे 1 इसको देगा ये ऊपर जाके जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 6 से ही 8/7 हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 से ही 4/7, ठीक है। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया 3, जब 8/7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि ये 4/7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि 7 से 1/7 को अगर हम आधा कर रहे हैं तो ये 3 हुआ, फिर ये किसको दिया, तो ये जैसे ही 1 इसको देगा ये जाके जुड़ गया, 8 हो गया, तो 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/7 हो गया, यानी 3 से ही 4/7 की जो वैल्यू हो जाएगी 1/28 हो जाएगी, ठीक है।
फिर इसका भी आधा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर ये 3 से नहीं कट रहा है तो क्या करना है, इसको 1 दे दिया जाएगा तो 1 हो गया, फिर 11 हो जाएगा, तो 1 से 11 बटा ये 14 हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1/56 हो जाएगी। तो देखा फ्रेंड्स कैसे हम लोग कितना आसानी से बड़े बड़े प्रतिशत की वैल्यू भी हम लोग, मतलब बहुत ही छोटे छोटे प्रतिशत की वैल्यू भी आसानी से फ्रैक्शन में यानी भिन्न में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा ये चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हो गया। मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर आधार 9 हो तो उसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है। तो देखिए किसी भी प्रतिशत का अगर आधार 9 है तो उसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी। तो यहीं से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस हमें हमने देखा कि 100% की वैल्यू 1 होती है, तो फिर इसको क्या किया जाए, 9 से डिवाइड किया जाए। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे 100 को तो ये आएगा 11 से 1/9%, और इधर आ जाएगा 1/9 हो गया। फिर अब इसका आधा किया जाए। देखिए फिर यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट का। तो इसका जब आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसको ये इसमें जाके जुड़ गया 10 हो गया, यानी 2 से कट जाएगा 5/9, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/18 हो गई। ठीक है, फिर इसका आधा किया जाए तो कितना होगा। तो फिर मैंने बताया कि ये जो होल पार्ट है ये 2 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो ये इसको 1 दे दिया जाएगा, तो ये इसको दे देगा तो ये 4 हो गया, और फिर जैसे ही इसको मिला ऊपर जाके जुड़ गया नहीं 14 हो गया। तो ये 4 से 7/9%, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/36 हो गई। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप लोग को इस समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा कि किसी भी प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स और भी हम देखते हैं कि अब थोड़े बड़े बड़े प्रतिशत वैल्यू को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो आइए मैं आपको वो भी थोड़ा दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए अब बड़े बड़े फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग कैसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आइए मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मेरे आपको सामने दिख गया 57 सही 1/7% को आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है। भिन्न में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं कि 57 से 1/7% को भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखिए हमें ये दिख रहा है 1/7 यानी बेस 7 दिख रहा है, तो हमें 14 से ही 2/7% की जो वैल्यू है पता है वो कितना होता है भाई, 1/7 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि 14 से 2/7 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/7 होती है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 4 से अगर उधर मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना होगा भाई, ये 56 हो गया, 14 चौके 56, फिर इधर हुआ 8/7 हो गया, और फिर ये आपका 4/7 हो गया। तो फिर आपने देखा कि ये जो फ्रैक्शन है ना, ये जो फ्रैक्शन है ये आपका इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, ये जो मतलब ये मैं आपको थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में बता दे रहा हूँ कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर कोई फ्रैक्शन मैंने ऐसे a/b के फॉर्म में लिख दिया है तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो देखिए अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से अगर बड़ा हो गया तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और न्यूमरेटर जिसमें डिनोमिनेटर से छोटा हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसी को हम लोग लिखते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी सम्मिश्र भिन्न में लिखते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखा जाए तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होल पार्ट होता है, एक होल पार्ट होता है, और एक जो होता है इसका प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। एक होल पार्ट होता है और दूसरा जो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो जैसे देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ 56 से ही 8/7%, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो होल पार्ट तो है, लेकिन ये अगर मैं आपको पूरा बोलूं कि ये क्या है तो आप बोलेंगे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है।
ठीक है, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, यानी सम्मिश्र भिन्न है, ठीक है, सम्मिश्र भिन्न है, ठीक है, सम्मिश्र भिन्न है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है इसमें एक होल पार्ट होता है और दूसरा जो होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है ये तो होल पार्ट तो है, लेकिन ये क्या है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इससे हम डिवाइड करेंगे, तो ये 56 हो गया, और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक बार में एक बार में कट जाएगा, एक बार में मतलब जाएगा, यानी एक सही 1/7 भी लिख सकते हैं। तो फिर ये होल पूरे इसको जोड़ देंगे अब, क्योंकि ये दोनों होल पार्ट हैं, यानी 57 से ही 1/7 हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि 56 से 8/7% है। तो ये आप जब भी आपका अगर न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो उससे हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर से छोटा करके लिखना होगा, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं ये कितना हो जाएगा। तो इसको अगर हम और सही से लिखा जाए तो ये हो जाएगा 57 से ही 1/7%, और इसकी वैल्यू जो होती है 4/7 हो गई। यानी जो आपका गिवन था कि 57 से ही 1/7% की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में कितनी होगी, तो आपने देखा कि 57 से 1/7% की वैल्यू फ्रैक्शन में 4/7 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, तो कल हम और अच्छे से और बहुत ही डिटेल में जानेंगे कि और बड़े बड़े फ्रैक्शंस की, बड़े बड़े प्रतिशत की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में कितनी होती है, और कैसे हम लोग किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कल के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए और उन्हें बताइए कि इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, ओके, बाय बाय।